recorded, and in today's class we will discuss. It will be a very interactive session. I think here we have to exchange our views. Yesterday I told you ki what type of questions will be asked in prelim examination and in mains when you take Aristotle, because Aristotle is in syllabus. So when you take Aristotle, then what do you expect? What type of questions will be asked? Remember that ki when we talk about Aristotle and what type of questions will be asked, again I would like to repeat, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, जो छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपका हाइमार्सिया क्या है, क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कैथारसिस क्या है, पेरिपीटिया क्या है, एनाग्नोरिसिस क्या है, ट्रेजिक हीरो क्या होता है या ट्रेजिक हीरो कौन होते हैं, एंड एक्सेप्ट दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि कुछ और भी वर्ड्स ऐसे प्लॉट का डिफिनीशन, अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी का डिफिनीशन पूछा जा सकता है, अरिस्टोटल्स व्यूज अबाउट एपिक, एपिक को लेके उन्होंने कहा है, एंड अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, वो थोड़ा सा ट्रेजिडी और कॉमेडी, जो ग्रीक ट्रेजिडी है, जो ग्रीक कॉमेडी है, वो चीज किस में पूछी जा सकती है? आई थिंक कि वो मोस्ट प्रोबेबली 150 वर्ड्स में। सवाल उठता है कि 300 वर्ड्स में क्या आ सकता है? 300 वर्ड्स में देर इज अ पॉसिबिलिटी अरिस्टोटल्स थियरी ऑफ इमिटेशन, उनका जो थियरी ऑफ इमिटेशन है उसको लेकर के बात की जा सकती है। सो हियर आई वांट टू से कि व्हेन यू टॉक अबाउट थियरी ऑफ इमिटेशन या थियरी ऑफ मिमेसिस, तो आज की क्लास में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि थियरी ऑफ इमिटेशन है क्या, या थियरी ऑफ व्हाट इज थियरी ऑफ इमिटेशन, व्हाट इज थियरी ऑफ मिमेसिस। रिमेंबर दैट कि व्हेन यू टॉक अबाउट मिमेसिस, तो मिमेसिस इज अ ग्रीक वर्ड, राइट डाउन दिस पॉइंट इफ यू वांट टू राइट, you have to note down some points, otherwise you will be in position to elaborate the whole. If you have points, 10 points or 8 points, then you will be able to elaborate your answer. So the first thing which you have to note down, that is ki mimesis is a Greek word. It means what? It means imitation. जो mimesis है यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? इमिटेशन होता है। इफ एनीवन आस्क यू कि व्हाट इज इमिटेशन, then remember that ki imitation in the view of Plato, imitation in the view of Plato means copying of an object. जब भी आप थियरी ऑफ इमिटेशन की बात करेंगे, तो अल्टीमेटली इट बिगिंस फ्रॉम वेयर? It begins with the coming of Plato. Plato has discussed about especially poet and the work, the duty of a poet, या कि what is expected from a poet. In his book रिपब्लिक में थोड़ा बहुत उन्होंने इस पर बात की हुई है। जहां तक बात होती है आपके अरिस्टोटल का, तो दोनों में कुछ डिफरेंस इस चीज को लेकर के रहा है, दोनों में डिफरेंस रहा है। उन्होंने प्लेटो ने जब ये रिपब्लिक में बात की, तो प्लेटो ने जब रिपब्लिक में इमिटेशन को लेकर के या मिमेसिस को लेकर के बात उन्होंने कहा, तो उन्होंने एक ही बात कही है कि यह जो इमिटेशन है, यह पार्टिकुलर इमिटेशन का मतलब कॉपिंग, कॉपिंग। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट अरिस्टोटल, देन अरिस्टोटल सेज नो, कि poet does not imitate but create. Through imitation poet creates something. So you have to note down 2 points. In the view of Plato, imitation means copying. In the view of Plato, imitation means copying, COPYING, copying. बहुत छोटा छोटा शार्ट में ऐसा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, तो ये याद रहेगा। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। और अगर आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी, या आई एम रिपीटिंग, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट टेल मी कि हाँ। तो मैंने आपको ये बताया कि इन द व्यू ऑफ प्लेटो, इन द व्यू ऑफ प्लेटो इमिटेशन मीन्स कॉपिंग। बहुत सिंपल सा चीज है कि इमिटेशन मीन्स कॉपिंग। प्लेटो तो आपको याद रहेगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेटो, और कोशिश करिएगा कि कलम जल्दी चलाइए। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई, कि इमिटेशन मीन्स कॉपिंग,
सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की इमिटेशन मीन्स कॉपिंग, दिस थिंग हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय whom, दिस थिंग हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय प्लेटो। प्लेटो ने ये बात किसमें कही है? रिपब्लिक में कही है। तो ये चीज आप अपने हिसाब से यू कैन जस्ट नोट डाउन कि प्लेटो हैज जस्ट डिफाइंड या प्लेटो गेव हिज व्यूज अबाउट थियरी ऑफ इमिटेशन इन रिपब्लिक। बस प्लेटो का रिपब्लिक आपको ध्यान में रखना है, प्लेटोज रिपब्लिक और थियरी ऑफ इमिटेशन, एंड इमिटेशन मीन्स कॉपिंग, इमिटेशन मीन्स कॉपिंग। अब जो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा वो चीज आपको लर्न भी करना है और उसको आपको राइट भी करना है। प्लेटो ने जब कॉपिंग की बात की, जब इमिटेशन की बात की, तो उन्होंने कहा कि केवल जो पोएट है वह ऐसा नहीं कि वह इमिटेट करता है या कॉपी करता है। वट एवर पोएट राइट्स, वट एवर पोएट मीन्स you can say ki create the particular thing, the word which we use say ki the poet creates. So he says that ki poet does not create, there is no creativity in the work of the poet, but poet copies, and the work of the poet is the copying of the copying. Write down this point: poet does not create but imitate, poet does not create but imitate, and his imitation is an imitation of imitation. हिज इमिटेशन, हिज का मतलब कि पोएट का, पोएट जिस चीज को इमिटेट करता है उसका जो इमिटेशन है वह क्या है? उसका इमिटेशन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है। हिज इमिटेशन इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। तो पोएट डज नॉट क्रिएट, पोएट इमिटेट्स, एंड द इमिटेशन ऑफ द पोएट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। नकल की नकल है, व्हाट आई वांट टू से, दैट इज द नकल की नकल। जस्ट आई वांट टू नो कि आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैंने बताया कि क्लास को मुझे या कि मुझे हम लोगों को क्लास को, इस क्लास को जो है हमें इंटरेक्टिव बनाना है। हमें इस क्लास को इसलिए नहीं बनाना है कि हमें केवल क्या करना है कि आई हैव टू डिलीवर लेक्चर। देयर शुड बी नॉट वन साइड कम्युनिकेशन। व्हेन यू रिस्पॉन्ड मी, व्हेन यू कम्युनिकेट विद मी, व्हेन यू इंटरेक्ट विद मी, द क्लास विल बी आई थिंक कि इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, यू विल एंजॉय और मुझे भी थोड़ा सा बेहतर लगेगा। सो हमेशा ध्यान में रखना है कि व्हेन यू स्टार्ट टू टॉक अबाउट प्लेटो, तो प्लेटो ने ये कहा कि जो कुछ भी पोएट क्रिएट करता है, जो कुछ भी पोएट लिखता है, पोएट का क्रिएटिविटी, पोएट का राइटिंग, वह सब क्या है? इमिटेशन है। और किस चीज का इमिटेशन है? दैट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पहले का और एक आप और डिफिनीशन लिख लीजिए। अरिस्टोटल, सॉरी, प्लेटो ने कहा कि पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, कहीं कहीं पे थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। एम एस नागराजन एक क्रिटिक है इंडिया के, उनकी किताब है, उसमें थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। तो राइट डाउन दिस पॉइंट कि पोइट्री इज एन imitation of imitation, poetry is an imitation of imitation, twice removed from reality, twice removed from reality। अभी मैं आपको केवल लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, यू आर गेटिंग सम पॉइंट, बट व्हेन आई विल सेंड यू सम पीडीएफ मैटर, I will also discuss with you that particular matter, then you will be able to understand in a very simple एक तरह का हम लोग जो है मेथड को एडॉप्ट करके उसको करेंगे। तो एक मेरा लाइव आना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। थियरी जब तक सामने नहीं होकर के पढ़ाई जाएगी, थियरी में मजा नहीं आएगा। थियरी इज नॉट अ स्टोरी, उसको स्टोरी बनाना पड़ता है। इन द सेम वे जस्ट एज यू फाइंड स्टोरीज मीन्स इंस्टाग्राम का यूज एंड सो मेनी थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो व्हाट आई वांट टू से कि प्लेटो ने कहा कि पोइट्री जो है वह क्या है? पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी और थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। मैं यहीं पर डिस्कस करना चाहता हूं। जब प्लेटो ये कहते हैं कि पोएट जो है क्या करता है? क्रिएट नहीं करता बल्कि इमिटेट करता है।
पोएट जितनी भी चीजों को इमिटेट करता है वह सारी की सारी चीजें क्या होती, कॉपीइंग ऑफ कॉपीइंग होती है, दूसरी चीजों की कॉपी होती, नकल की होती है। जब उनसे पूछा गया कि हाउ कैन यू से कि द थिंग विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द पोएट दैट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक उन्होंने दिया, एक पॉइंट उन्होंने जरूर बताया कि पोएट इमिटेट्स द ऑब्जेक्ट दैट इज वेयर दैट इज अवेलेबल, the society where you live, the nation where you live, या you can say this beautiful planet that is अर्थ। जो अर्थ पर चीजें हैं हम उन्हीं सारी चीजों को देख करके इमिटेट करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि जो अर्थ है, दिस पार्टिकुलर अर्थ इज, या अर्थली जो ऑब्जेक्ट है, या अर्थली ऑब्जेक्ट दैट इज द कॉपी ऑफ द हेवनली ऑब्जेक्ट। जितनी भी अच्छी चीजें हैं, असल चीजें हैं, वे सब स्वर्ग में है, और जो धरती है वह उस स्वर्ग का क्या है, वह उस स्वर्ग का एक तरह का कॉपी है या डुप्लीकेट है। तो पोएट तो स्वर्ग जा नहीं सकता, पोएट स्वर्ग के ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता, वह क्या करता है कि जो चीजें अवेलेबल है या इसका कॉपी करता है। तो धरती का जो ऑब्जेक्ट है, द पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच आर फाउंड ऑन दिस अर्थ, दे आर व्हाट, वे तो ऑलरेडी कॉपिंग ऑफ कॉपिंग है, वे किसका कॉपिंग है, हिवेनली ऑब्जेक्ट का कॉपी है। अब पोएट जब इमिटेट करेगा तो वह इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करेगा। व्हेन पोएट इमिटेट्स एनीथिंग, पोएट इमिटेट्स दिस अर्थली ऑब्जेक्ट। व्हेन द पोएट इमिटेट्स दिस अर्थली ऑब्जेक्ट, it means what? When the poet imitates this earthly object, it means that poet is going to imitate or create a type of an other world that is the copying of the copy. पहली बात तो जो असली चीज है हीवन में है, उसका डुप्लीकेट अर्थ है, अर्थ पर जो भी चीजें कॉपी की जा रही वह उसका भी डुप्लीकेट हुआ, जो किसने तैयार किया, पोएट ने तैयार किया। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज, इसीलिए उन्होंने कहा कि पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, पोइट्री जो है नकल की नकल है। उन्होंने और चीजों पे बात नहीं की, ड्रामेटिस्ट पे बात नहीं की, नॉवलिस्ट पे बात नहीं की, शॉर्ट स्टोरी राइटर पर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने पोएट और पोइट्री को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। तो आपको ये चीज समझना है, उनकी नजर में उनका ये कहना था कि जो पोएट है वे सब के सब झूठ बोलते हैं, दे टेल लाइज, दे क्रिएट फॉल्स स्टोरीज, दे हैव देयर ओन वर्ल्ड वेयर देयर इज नो ट्रूथ एट ऑल। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसी दुनिया सजाते हैं, एक ऐसी दुनिया संवारते हैं जहां पे ट्रूथ नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब उन्होंने कहा ट्रूथ नाम की कोई चीज नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि पोएट के द्वारा जो भी चीज क्रिएट किया जाता है वह सब झूठ है। और पोएट क्या करता है, हमें एक झूठी दुनिया में ले जाता है, और वह जिस दुनिया में ले जाता है उसका कोई अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं, वह उसका, इसका मतलब ये नहीं, उसका कोई कंक्रीट शेप नहीं है कि हम उस चीज को यहाँ पे जज कर सके या ध्यान से वो कर सके। अगर प्लेटो की बात को लिया जाए तो मुझे जहां तक लगता है कुछ हद तक तो सही है। क्यों? व्हेन यू सी हिंदी मूवी, तो उस हिंदी मूवी में देयर आर सम सॉन्ग्स, उस पार्टिकुलर सॉन्ग में ये जरूर है कि चलो दिलदार चले चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो। अगर प्लेटो इस समय होते और इस गाने को सुनते तो जरूर ये कहते कि शायद ये जो है क्या कर रहे हैं, ये इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। या जो है जब हम कहते हैं कि खुदा माने गॉड, तो उसमें भी जो एक निकला कि खुदा भी जब आसमान से जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। तो ये भी पार्टिकुलर चीज प्लेटो को क्या करती, बहुत ज्यादा बुरी लगती कि हाँ यहाँ पर भी क्या है, कितना फाल्स स्टोरीज, इमेजिनेटिव वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड। आई वांट टू गिव यू हियर अनदर एग्जांपल, एंड दैट एग्जांपल इज दैट कि यू ऑल हैव सीन द मूवी दैट इज क्रिश 3। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव द एग्जाम्पल कि अगर प्लेटो होते तो वो ऑब्जेक्शन क्यों करते, वाई प्लेटो ऑब्जेक्टेड, या व्हाट वाज द एम ऑफ द प्लेटो, व्हाट प्लेटो वांट्स टू डू, प्लेटो करना क्या चाहते हैं, या प्लेटो ने ऑब्जेक्ट क्यों किया। when you see movie Krish 3, you find that in that movie there is a hero Hrithik Roshan and heroine Priyanka Chopra, I think, and Priyanka Chopra is flying in the open sky with the help of the balloon. The balloon suddenly burst. Priyanka is uh, about to fall. What happens? She cries, she screams. Hrithik Roshan runs, and when he runs, he jumps where he is in air. Takes Priyanka Chopra in his left hand, just descending.
descending and beholding her intoxicated eyes. You can just imagine this particular scene कि प्रियंका was about to fall. Priyanka could not save herself. Who saved Priyanka? Hrithik Roshan saved Priyanka, took her in left hand, just came down, beholding her intoxicated eye. I just want to ask this particular thing. Can Mr. Shamim do this thing? Can you do this thing? You will say no sir. मुझे मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे मुझे भी अपनी जान प्यारी है, आपको भी अपनी जान प्यारी है, आप नहीं कर सकते हैं. So the particular bravery, the particular courage which came in the account of ऋतिक रोशन, क्या यह प्रैक्टिकल लाइफ में संभव है? नो नॉट एट ऑल. तो इन सब चीजों पे उन्होंने कहा, किन्होंने कहा कि प्लेटो कि सबसे ज्यादा अगर कोई झूठ बोलता है तो पोएट बोलते हैं. और पोएट जितनी भी चीजों को कहते हैं कि मैं क्रिएट कर रहा हूं, मैं एक अदर दुनिया बसा रहा हूं, मैं एक अदर दुनिया बना रहा हूं, एक आपको नई दुनिया में लेके चल रहा हूं, दे ऑल टेल अ लाई. वे सब झूठ बोलते हैं. दे क्रिएट फॉल्स स्टोरीज, दे क्रिएट इमेजिनेटिव वर्ल्ड विच डज नॉट हैव एनी कंक्रीट शेप, जिसका कोई कंक्रीट शेप नहीं होता. मैंने अपने लेक्चर में कई बार कहा है, इफ यू आर हंग्री you need food, you need water to live here, you need oxygen, you need roof, you need cloth. अगर ये सारी चीजें, बट इफ आई से नो यू डोंट नीड, मैं आपको एक कैसल बनाऊंगा, खूबसूरत कैसल बनाऊंगा. उस कैसल में जो है क्या होगा, देयर विल बी द मींस बिस्किट्स ऑफ, यू कैन से सम गोल्ड का बिस्किट होगा या वो सब चीजें आई विल गिव यू, और वह इतना टेस्टी होगा कि आपका पेट भर जाएगा. तो आप कहेंगे सर आप क्यों मुझे इस तरह की बातें सुना रहे हैं. प्लेटो का जो ऑब्जेक्शन था वह इस पार्टिकुलर चीज को लेकर के था. प्लेटो ऑब्जेक्टेड. व्हाई डिड प्लेटो ऑब्जेक्ट? प्लेटो ऑब्जेक्टेड बिकॉज ही सेज कि ही हियर टेल्स, ही सेज कि अल्टीमेटली द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय द पोएट, वह वर्ल्ड जो है क्या है, वह वर्ल्ड फॉल्स स्टोरीज का है. दैट वर्ल्ड इज द इमेजिनेटिव वर्ल्ड वेयर देयर इज नो ट्रूथ, वेयर देयर इज नो रियलिटी एट ऑल, जहां पे कोई ट्रूथ नहीं है, जहां पे कोई रियलिटी नहीं. एक पॉइंट. अब सवाल ये उठता है कि क्या पोएट का काम चीजों को केवल इमिटेट करना है? दूसरा चीज ये है कि प्लेटो ने जब ये अक्यूज किया, ये दोषारोपण किया, तो प्लेटो ने ये कहा कि पोएट्स शुड बी एग्जाइल्ड फ्रॉम द नेशन. राइट इन दिस पॉइंट की पोएट्स, ग्रेट पोएट्स ऑफ इटली या रोम, दे शुड बी एग्जाइल्ड फ्रॉम नेशन, दे शुड बी बैंड, देयर शुड बी नो एंट्री ऑफ द पोएट. पोएट का कोई एंट्री नहीं होना चाहिए, पोएट को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वे झूठ बोलते हैं, वे झूठी दुनिया जो है तैयार करते हैं, वे नवयुवकों को जो है पथभ्रष्ट बना रहे हैं. तो मेरा जो पॉइंट है, आप इस चीज को दोबारा एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि प्लेटो सेड पोएट टेल्स अ लाई, फुल स्टॉप. They should be exiled from nation. They should be banned. There should be no room for the poet, the particular world where we are living. ये चीज. और उन्होंने कहा होमर सबसे बड़े पोएट है, होमर का इलियड एंड ओडिसी झूठ का पुलिंदा है, होमर को सबसे पहले देश से निकाल दिया जाना चाहिए. जस्ट आई वांट टू आस्क वन थिंग कि अगर होमर को निकाल दिया जाए या होमर ने झूठ बोला, और होमर को क्यों उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से ग्रेट हीरोज को प्रेजेंट किया गया, नेशन जो ग्रेट हीरोज ऑफ द नेशन है, एज दे हैव बीन प्रेजेंटेड, इट हैज बीन शोन कि उनके अंदर लस्ट है, पैशन है, वो जो है समथिंग ऐसी चीजों में बिजी है जो मटेरियलिस्टिक लाइफ का होता है. तो ये सब चीजें अगर हमारे हीरोज करते हैं, गॉड करते हैं, एंजल्स करते हैं, तो जो राष्ट्र की कॉमन जनता है, दे विल आल्सो थिंक इफ दे आर डूइंग दिस पार्टिकुलर जॉब, तो इफ आई डू देन व्हाट द मिस्टेक आई कमिट, व्हाट द रॉन्ग आई हैव डन, what the wrong thing I have done. So this is the important point.
उन्होंने कहा कि होमर ने अपनी क्रिएटिविटी में बहुत जगहों पर यह दिखाने की कोशिश की कि गॉड्स, एंजल्स एंड द नेशनल हीरोज हु आर एन आइडियल फिगर फॉर द नेशन, they are doing such a type of job that can't be greeted, that can't be welcomed. They are engaged in lust, passion and so many activities. This is why you will come to know कि उन्होंने ये कहा कि इसको क्या किया जाए, ये जो प्रेजेंटेशन है एंजल्स को लेकर के, इन पार्टिकुलर चीज को क्या किया जाए, उनको बाहर कर दिया जाए, पोएट्स को, चूंकि वे झूठ बोलते हैं। वे जो ग्रेट गॉड्स हैं, जो एंजल्स हैं, उनका जो है उनको मिस इंटरप्रेट करते हैं, उनकी गलत व्याख्या करते हैं। और जो आइडियल है, अगर उनको आइडियल ऐसा करेंगे, ऐसा दिखाया जाएगा, तब तो क्या होगा। इसका मतलब यह है कि अगर प्लेटो ने जो चीज कहा उस चीज को लिया जाए तो सबसे पहले डीएच लॉरेंस को जो है देश से निकालना चाहिए था। डीएच लॉरेंस ने जितना भी दिखाया, चाहे लेडी चैटरलीज लवर होगा, चाहे सन्स एंड लवर्स होगा, वीमेन इन लव होगा, whatever the kangaroo है, whatever the novel you read of that man, you will find such a type of subject matter. You find such a type, man woman relationship, lust, passion, कॉमेडी ऑफ मैनर में भी मैंने आपको किस हिसाब से बताया था। तो ये सब चीजों पर अगर प्लेटो की मतलब अगर हो या उस तरह का सिद्धांत, तो ये सब चीजें बैन करना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब उन्होंने कहा कि पोइट्री इज एन इमिटेशन, ये तो मैंने बताया कि उन्होंने क्यों कहा या इमिटेशन कैसा है। वो ये कहते हैं कि जब पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, उसके पीछे केवल एक रीजन था कि द पार्टिकुलर थिंग विच इज इमिटेटेड बाय द पोएट, दैट पार्टिकुलर थिंग इज ऑलरेडी द इमिटेशन ऑफ द हेवनली ऑब्जेक्ट। तो जो सबसे प्योर चीज है, जो सबसे अच्छी चीज है, इसको ईश्वर ने अपने पास रख लिया। डुप्लीकेट चीज कहां पे भेज दिया, धरती पे भेज दिया। अब पोएट की आंख तो इतनी बड़ी है नहीं कि वह स्वर्ग की चीजों को देख लेगा। वो जो कॉपी करेगा तो यही की कॉपी करे। ये शमीम नहीं करे, रिमेंबर दैट इट्स नॉट माई वॉइस। मैं जो है केवल आपको ये बता रहा हूं कि ये बात प्लेटो ने कही, नहीं तो आप लाइसेंस देने लगी हर जगह की ये बात शमीम ने नहीं कहा। आई एम नॉट अगेंस्ट पोएट, आई एम नॉट अगेंस्ट पोइट्री, ये बात प्लेटो ने कहा है। जब ये बात प्लेटो कहते हैं तो प्लेटो के जस्ट उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे रीजन ये था कि प्लेटो जो है क्या थे, वो लिटरेरी क्रिटिक ना होकर के, बल्कि प्लेटो वाज अ फिलोसफर एंड पॉलिटिकल थिंकर। राइट ऑन दिस पॉइंट, प्लेटो वाज नॉट अ लिटरेरी क्रिटिक बट फिलोसफर एंड पॉलिटिकल थिंकर। वह फिलोसफर थे, वह पॉलिटिकल थिंकर थे। प्लेटो लिटरेरी क्रिटिक नहीं थे। नो, नॉट एट ऑल, ही वाज नॉट अ लिटरेरी क्रिटिक। अगर प्लेटो लिटरेरी क्रिटिक नहीं है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि प्लेटो ने जो काम कहा, जो ड्यूटी डिसाइड की पोएट की, वह ये चीज जो है एक पार्टिकुलर चीज को, एक पार्टिकुलर टारगेट को लेकर के उन्होंने ये बात कही। और उनका टारगेट क्या था? टू प्रिपेयर आइडियल स्टेट एंड आइडियल सिटीजन। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि उनका जो टारगेट था वह कौन सा टारगेट था? उनका टारगेट था कि टू प्रिपेयर आइडियल स्टेट एंड आइडियल सिटीजन। वो आइडियल स्टेट और आइडियल सिटीजन तैयार कर रहे थे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्लास कर रही ना, आप सबको करना चाहिए। जाओ बेटा जाओ। So I was telling you कि you can just understand कि what he wants to say, what the objective he has. He has only one objective, to prepare ideal state and ideal citizen. आदर्श राज्य तैयार करना, आदर्श नागरिक। अगर किसी ने जो है पॉलिटिकल साइंस रहा होगा तो ही कैन अंडरस्टैंड कि उनका जो थियरी है कैसे लिटरेचर से जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि आइडियल स्टेट और आइडियल सिटीजन तैयार होना है, और आइडियल स्टेट और आइडियल सिटीजन के लिए जरूरी है कि चीजें क्या होना चाहिए, जो भी लिखा जाए, वट एवर यू राइट, वट एवर आई राइट, उसमें मॉरल एजुकेशन बहुत जरूरी है।
If you don't write anything which has moral education, so it will just contaminate, it will pollute, it will contaminate, yeah, it will pollute the mind of the youth of the means you can say कि the means the thought of the youth of the nation, it will contaminate, या it will pollute. तो सवाल ये उठता है कि देर इज अ क्वेश्चन जो बाद में लोगों ने उठाया प्लेटो को, क्योंकि प्लेटो क्या अपने उद्देश्य की का पूरा करने के लिए पोएट से ये कहेंगे कि यू हैव टू चेंज योर ड्यूटी। ये ड्यूटी किसकी है कि आइडियल स्टेट या आइडियल सिटीजन तैयार करना। और ये कैसे फोर्स किया जा सकता है कि वट एवर यू राइट, जो भी चीजें आप लिखिए उन सब में मॉरल एजुकेशन हो। मॉरल एजुकेशन की बात क्या द गीता से ज्यादा कहीं पे हो सकती है? मॉरल एजुकेशन की बात क्या द बाइबल, द हॉली कुरान। लोग ये कहते हैं कि जब लोग उसके पढ़ने से नहीं सुधरे, उसके पढ़ने से इंसान नहीं सुधरा, तो जो पोएट लिखेगा तो क्या उसके मतलब उससे वो कहां तक सुधरेगा? मैं नहीं कहता कि मॉरल एजुकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन हर आदमी का एक अपना डिपार्टमेंट है, और उस चीज में इंटरफेयर करना, उस चीज में इंटरफेयर करने का मतलब है कि यू डोंट नो कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ माय डिसिप्लिन। अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ ये कहा जाता है उसको अच्छा इंसान भी बनना चाहिए। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस लाए गए हैं उसके पीछे रीजन यही कि डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, उन सबको जो है क्या किया जाए कि मॉरल एजुकेशन, लिटरेचर, सोशल साइंस पढ़ने की छूट दी जाए। वो इन सब चीजों को, तो जो एक डिसिप्लिन है कि आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, ये सब खत्म होने वाली है, ये सारी डिसिप्लिन खत्म हो जाएगी। कोई भी लड़का एक सब्जेक्ट आर्ट का ले सकता है, एक सब्जेक्ट साइंस का भी ले सकता है, या कॉमर्स का भी ले सकता है, एग्रीकल्चर का भी ले सकता है। So what I want to tell you, what I want to say, when you talk about Plato or the theory of imitation, always remember that he raised questions regarding the duty of the poet, and he just he just decided, he made the boundary line what the poet has to do. अब अगर एक चीज ये बताइए कि क्या अगर प्लेटो की बात को लेकर के चला जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस स्लोगन पे यकीन नहीं करना चाहिए कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्या पोयट को कोई बाउंड्री लाइन में बांधा जा सकता है? जिस दिन पोयट को अपने बाउंड्री लाइन में बांध दिया, इसका मतलब कि यू आर किलिंग द नेचुरल टैलेंट ऑफ द पोएट। कबीर दास जी कहते हैं कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कागज को हाथ नहीं लगाया, आई डिडेंट टच पेपर एंड पेन, लेकिन उनका ग्रंथ बीजक तैयार हुआ जिसपे लोग रिसर्च करते हैं। शेक्सपियर को यह कहा जाता है कि ही हैड लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, और शेक्सपियर को ये बात बेन जॉनसन ने कहा, उस शेक्सपियर पर रिसर्च हो रहा है। इवन everywhere the particular job for which you have applied, you will also find that he is mentioned there, he is in syllabus. So क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, इमिटेशन की जो बात है वो भी गलत है कि पोएट इमिटेट करता है, ये भी बात गलत है कि पोएट झूठ बोलता है, और ये भी बात गलत है कि पोएट जितनी भी चीजें क्रिएट करता है वह सब जो है केवल इमेजिनेशन में होती है, वह हकीकत में नहीं होती है। आप मुझे ये बताइए, अगर अगर वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि नेचर मेरे लिए गाइड है, नेचर मेरे लिए गार्जियन है, नेचर मेरे लिए केयर टेकर है, तो क्या प्लेटो आकर के एक क्वेश्चन पूछेंगे कि वर्ड्सवर्थ नेचर कहाँ गाइड है, कहाँ गार्जियन है, दिखाओ कैसे गाइड है? ये तो फूल है, पत्ती है, पेड़ है, पौधे हैं, चर्पिंग ऑफ द बर्ड है, इसमें गार्जियन का है, इतना तो हमें भी नजर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्टिकुलर एस्थेटिक सेंस वर्ड्सवर्थ के पास है वह प्लेटो के पास नहीं। प्लेटो जो पॉलिटिकल थिंकर है, और पॉलिटिकल थिंकर अपनी उसी माइंड को, उसी दरवाजे को खोलेगा, दिमाग के दरवाजे को, जो उसके लिए जरूरी है। वह कौन सी चीज जरूरी है? आइडियल स्टेट और आइडियल सिटीजन। अगर आइडियल स्टेट और आइडियल सिटीजन का
काम है, मैं इससे मना नहीं करता हूं। अगर जो है ये सारी ड्यूटी केवल पोयट करने लगेंगे या पोयट को भी उसमें शामिल कर दिया जाएगा, तो आप ये बताइए कि जो जो लोग नीति शास्त्र वाले हैं, एथिक्स वाले हैं, व्हाट विल दे डू, वे क्या करेंगे? नीति शास्त्र वाले क्या अपनी दुकान बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे? तमाम तरह के जो है पंडित जी, तमाम तरह के मौलवी जी, तमाम तरह के पादरी जी, तमाम जो है मंदिर मस्जिद, तमाम तरह की नैतिकता की बातें यू आर गेटिंग देयर। और फिर कौन सी ऐसी पोयम है, कौन सी ऐसी पोइट्री है जहां पर कि आपको जो है एजुकेशन नहीं मिलता? इफ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ क्रिएटिविटी, इवन सबसे जो आर्टिफिशियल पोइट्री कही गई वो नियो क्लासिकल एज की कही गई। उस नियो क्लासिकल एज की भी पोइट्री में यू फाइंड व्हाट, उस नियो क्लासिकल एज की भी पोइट्री में यू फाइंड क्या चीज आपको देखने को मिलता है? एजुकेशन, कुछ ना कुछ एजुकेशन है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ पोएट? प्राइमरी ड्यूटी एक पोएट का यह है कि वह आइडियल स्टेट और आइडियल सिटीजन तैयार करे, या प्राइमरी ड्यूटी एक पोएट की यह है कि वह चीजों को क्रिएट करे और उस क्रिएटिविटी के माध्यम से डिलाइट लाए? अगर प्लेटो बागबा मूवी देखेंगे, उसमें गाना चलेगा तू यहां मैं वहां जिंदगी है कहां, और हेमा मालिनी को दिखाया जाएगा कि हेमा मालिनी जो है वाइफ है, किसकी वाइफ है? अमिताभ बच्चन की है, तो प्लेटो कहेंगे ये तो सबसे बड़ा झूठ है, हेमा मालिनी तो धर्मेंद्र की वाइफ है, ये गाने में क्या दिखाया जा रहा है? सो व्हाट आई वांट टू से, इस तरह से तो हर चीजों पे ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो वेयर द क्रिएटिविटी, वेयर इज क्रिएटिविटी, वेयर इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी है कहां? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वेन एवर यू रीड थियरी, तो थियरी को पढ़ने के लिए, थियरी को समझने के लिए हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि एक आदमी कुछ कहेगा, दूसरा आदमी उसका खंडन करने के लिए तुरंत आएगा। और प्लेटो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, जो प्लेटो ने कहा, जो उनके चेले अरिस्टोटल कहेंगे उनके बारे में, क्योंकि शमीम का कद इतना बड़ा नहीं कि शमीम इज गोइंग टू क्रिटिसाइज प्लेटो या शमीम इज गोइंग टू फेवर अरिस्टोटल। नॉट, मेरा इतना बड़ा कद नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्लेटो ने जो भी बात कही है अबाउट द पोएट एंड अबाउट पोइट्री, ही सेड in the light of what he said, in the light of a particular doctrine that was ideal state and ideal citizen। और उन्होंने कहा कि इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वह पोएट है। क्यों? बिकॉज तीन आरोप लगाए। पोएट इमिटेट्स द थिंग विच इज ऑलरेडी इमिटेटेड, विच हैज बीन ऑलरेडी इमिटेटेड। पोएट उस चीज की नकल करता है जो पहले से नकल की गई है, नंबर वन पॉइंट। दूसरा चीज उन्होंने लगाया कि द थिंग विच इज इमिटेटेड बाय द पोएट, दैट इज अल्टीमेटली व्हाट ही सेज दैट आई हैव क्रिएटेड, बट दैट इज नॉट द क्रिएशन, दैट इज एन इमिटेशन। एंड व्हेन ही इमिटेट्स द थिंग, ही जस्ट इमिटेट इट इन अनदर वर्ल्ड, दैट इज द इमेजिनेटिव वर्ल्ड। वह कल्पना की दुनिया होती जहां हकीकत नाम की कोई चीज नहीं, वेयर देयर इज नो ट्रूथ एट ऑल, जहां पे सत्य नाम का कोई चीज नहीं है। दैट इज ओनली द शैडो ऑफ द शैडो, दैट इज ओनली द शैडो ऑफ द शैडो। रियल चीज हेवन में है, उसका शैडो क्या है? अर्थ है। और जो पोएट इमिटेट करेगा वह जो है क्या होगा? उसका शैडो होगा। दैट इज द इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। इसलिए उन्होंने कहा कि पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। जो वास्तविकता से तीन गुना दूर है, मतलब बहुत दूर है, उसमें वास्तविकता नाम की कोई चीज नहीं। सेकेंड चीज उन्होंने बताया कि पोएट टेल्स लाई, पोएट झूठ बोलते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे समय के जो बड़े पोएट है, होमर, जिन्होंने इलियड और ओडिसी लिखा, उन्होंने अपने एपिक में गॉड के बारे में, एंजल्स के बारे में, नेशनल हीरोज के बारे में, जिनको हम आइडियल मानते हैं, हाउ ही हैज प्रेजेंटेड देम। ही हैज प्रेजेंटेड दैट दे आर इंगेज्ड इन लस्ट, पैशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स और तमाम तरह की गलत चीजों में। इफ दे डू सच थिंग, और अगर आप उनको आइडियल मानते हैं, तो जो यूथ ऑफ द नेशन वो भी कहेगा इफ द हीरोज कैन डू, इफ दे डू सच अ थिंग, इफ दे हैव द मींस लाइसेंस, इफ दे आर अलाउड टू डू दिस थिंग, इफ आई डू देन व्हाट द रॉन्ग आई हैव डन। एक क्वेश्चन। तब उन्होंने कहा नो, इफ वी वांट टू क्रिएट आइडियल स्टेट एंड आइडियल सिटीजन, द फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड exile
दीज ग्रेट पोएट्स, जिसको कहा गया होमर को देश से बाहर कर दिया जाए, ये चीज। अब सवाल उठता है कि ये चीज तो उन्होंने कहा, कैसे कहा, क्या चीज, मैंने आपको बता दिया। ये बात उन्होंने रिपब्लिक में कही है, फिर भी मैंने लिखवा दिया था कि वह पॉलिटिकल थिंकर थे और वह फिलोसोफर थे, ना कि एक लिटरेरी क्रिटिक थे। प्लेटो प्लेटो ट्राई टू कन्फाइन the duty of the poet. Plato tried to ultimately just draw a boundary line कि दिस पार्टिकुलर बाउंड्री लाइन यू हैव टू फॉलो, जैसे कि न्यू क्लासिकल एज में आपका ऑगस्टन एज के लोगों ने किया, अलेक्जेंडर पोप और उनके फॉलोअर्स ने, कि जो भी लिखना हीरोइक कपलेट में लिखना है। तो एक पार्टिकुलर बाउंड्री लाइन आप वो कर रहे हैं। अब उसके बाद जमाना प्लेटो का चला जाता है, जमाना अरिस्टोटल का आता है, और अरिस्टोटल ने अपनी किताब पोएटिक्स में बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने बताया कि जो बातें जो है प्लेटो ने कही है पोएट्स के बारे में, वह कहीं से ठीक नहीं की गई है। बिकॉज ही उस समय जो था सारा कुछ क्या था, फिलॉसफी था, और आइडियल स्टेट, आइडियल सिटीजन, राजा का मोनोपोली, ये सब चीजें बड़ा मायने रखता था। उन्होंने कहा कि जो भी चीजें बताई गई इनके बारे में, खास करके प्लेटो पोएट्स के बारे में, जो लिटरेरी फिगर्स हैं वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पोएट अनडाउटली हम सारे लोग इमिटेट करते हैं। जब हम सारे लोग इमिटेट करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि केवल पोएट ही इमिटेट करता है। पोएट इमिटेट्स सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, but the way of imitation of the poet is entirely different. In his imitation, we find the spirit of creativity. यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, उन्होंने इमिटेशन पर जोर दिया, अरिस्टोटल ने क्रिएटिविटी पर जोर दिया है। These are the two words which you have to keep in your mind. One hand you find that there is imitation, but here you find that here is not imitation but creativity. Here is what? Here is creativity. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि वहां पर इमिटेशन है, यहां पे क्रिएशन है। जिस चीज को उन्होंने इमिटेशन कहा उसी चीज को अरिस्टोटल ने क्रिएशन कहा। क्रिएशन कैसे होता है? उन्होंने ये कहा कि जब आप पोएट की बात करते हैं तो दुनिया में कोई भी आदमी होगा, चाहे वह साइंटिस्ट होगा, मैथमेटिशियन होगा, कोई भी आदमी होगा, वह पहले किसी चीज को देखता है, तब उस चीज को देखने के बाद एक नजरिया या एक ख्याल होता है, वो तसव्वुर करता है उसके बारे में, एक इमेजिन करता है किसी चीज को देख करके। और जब वह उसको करता है तो हर आदमी जो जिस डिसिप्लिन का है वह उसको अपने अपने ढंग से इमिटेट करता है। जैसे अगर पेंटर है तो पेंटर किसी चीज को जब बनाएगा तो वह अपनी बात को, उसमें भी आवाज होगी, लेकिन वह जो बात रखेगा तो वह थ्रू पेंटिंग करेगा, तो वो किसका यूज करेगा? कलर का यूज करेगा, ब्रश का यूज करेगा। अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि जो है सिंगर है, तो वह अपनी स्वीट वॉइस का वही चीजें, उस सिंगिंग के साथ म्यूजिशियन है तो उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दूसरा है। बट दे ऑल आर इमिटेटिंग व्हाट? दे ऑल आर इमिटेटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड या एसोसिएटेड विद आवर लाइफ। लेकिन हर आदमी का इंस्ट्रूमेंट इमिटेशन का अलग होगा, तरीका अलग होगा। इसी तरह से अगर कोई स्कल्पचर होगा तो वह स्कल्पटर जो होगा वह क्या करेगा? वह जो है चिसेल का यूज करेगा, स्टोन का यूज करेगा, छेनी होगी, हथौड़ी होगी, पत्थर होगा, फिर एक खूबसूरत मूर्ति बनाएगा। ऑल दिस थिंग्स। सो जो चीज यहाँ पर है, जो चीज को आप कहना चाहते हैं, वो पार्टिकुलर चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। जस्ट आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। आई एम मिसिंग द नेम, दैट वाज द मूवी जिसमें अनारकली, सलीम, perhaps what was the name of the जोधा अकबर, मुगले आजम, या दिनेश जी, या आई थिंक कि काफी ज्यादा आपको याद है ये सब चीजें। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, क्या जो मुगले आजम है, या जो अकबर है, जो जोधा है, जो सलीम है, जो अनारकली, जो कैरेक्टर्स रहे हैं, क्या मुगले आजम मूवी आने से पहले उनकी चीजों को लेकर के या उनकी लाइफ को लेकर के बातें नहीं हुई होंगी? बहुत जगहों पर, बहुत जगहों पर, मेनी स्टोरीज, मेनी आर्ट्स, मेनी पेंटिंग्स, so many things you will find, so many things you will find, but
Why do you like मुगले आजम? Why we welcome? जितना डायलॉग है सब कुछ people have learnt it by, most of the people have learnt it by heart. मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर जिन लोगों ने देखा एक दो डायलॉग तो उनको याद होगा ही होगा उसमें चीजें। तो क्या वो पोइट्री, वो क्रिएटिविटी नहीं है? क्या वो एक इमिटेशन है कि ऐसे रहा होगा? नो। जब हम किसी चीज को अपनी दुनिया में बसाएंगे तो हमारी दुनिया का कलर अलग होगा, हमारी दुनिया की फिजाएं अलग होगी, हमारी दुनिया की वादियां अलग होंगी, हमारी दुनिया की खूबसूरती अलग होगी, हमारी दुनिया की ब्यूटी अलग होगी। और उन खूबसूरती में, उन वादियों में आ, आ, हम उस कैरेक्टर को अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे। दैट इज माई ब्यूटी, दैट इज माई आर्ट, एंड दैट इज माई आइडेंटिटी, दैट इज माई आइडेंटिटी। सो व्हाट आई वांट टू से, जब आप पोएट को अपनी पॉलिटिकल साइंस में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग द स्पेक्टेकल ऑफ द प्रोफेसर या क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। बट माई माइन हैज ओन वर्ल्ड, माइन हैज ओन आइडेंटिटी। यू आर, आई एम, आई मीन्स आई हैव, हम सबका कुछ अपना एक दुनिया है, उस पार्टिकुलर दुनिया में हमारा अपना रूल है, नाम है, हम उसके तहत। दिस इज वाई आई हैव मीन्स यू कैन से कि एक अलग मेरा डिसिप्लिन है। अगर हमारा डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस से नहीं होता तो अलग सब्जेक्ट क्यों होता? वाई? सो एक चीज जो अरिस्टोटल की खूबसूरती रही है, अरिस्टोटल में यही पर ऑब्जेक्ट किया कि जिस क्रिएटिविटी पर क्वेश्चन जो है प्लेटो ने लगाया, वह क्रिएटिविटी का क्वेश्चन उसको गलत था। पोएट ऑलवेज क्रिएट्स। और आगे चल करके सर फिलिप सिडनी ने कहा कि पोएट इज सीयर और प्रॉफिट। बहुत बड़ा दर्जा दिया कि जो पोएट होता है वह तो सीयर होता है या प्रॉफिट होता है, पैगंबर होता है, जो ईश्वर के पैगाम को, I'm not saying कि that type. It's the word of Sir Philip Sidney. So being a teacher, just I want to use कि it's the statement of Sir Philip Sidney, not Mr. Shamim. कि if he greets a poet, and why did he say? Because this is poet that has the imaginative power. He spreads the message of God. He receives signals which is sent from God, not like alien कि there is a Chris 3 then तार लगाया जाएगा. Not all these things. If I am a poet, so I want to fly in the open sky. I want to go to planet Mangal, Chand, Suraj, whatever. Then I don't need any rocket. I can give यहीं बैठे बैठे हम चले भी गए चले भी आए. So that is the beauty of my art. कि हम किसी बंधन में नहीं रहना चाहते. इमेजिनेशन है, फ्रीडम है और ब्यूटी है. ये हमारी क्रिएटिविटी का सबसे खूबसूरत चीज है. सो ये 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 सब चीजें हैं. Second important thing, if I ask you कि these things are created, you will come to know that these things are created. ये चीजें क्या की जाती हैं? जब क्रिएट की जाती हैं तो अरिस्टोटल ने कहा कि पोएट ऑलवेज क्रिएट्स एंड पोएट क्रिएट्स विद सर्टेन पर्पस. देयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोएट बिहाइंड द क्रिएटिविटी. तो आपको ध्यान में रखना है कि अरिस्टोटल सेड दैट पोएट क्रिएट्स नॉट इमिटेट. And what poet imitates, that is the process of the creation. First he sees, first he observes, then he just recreate. And when he recreates the thing, then that is what? Then that it means he just dissolves, diffuses and dissipates the pre-existence of an object. जो पहले का एग्जिस्टेंस होगा उसको वह खत्म कर देगा और नए ढंग से आपको न्यू शेप, न्यू डिजाइन, न्यू कलर, ब्यूटी, डिलाइट, जॉय, प्लेजर, एस्थेटिक सेंस, दीज थिंग्स यू विल गेट, वह आपको देने की कोशिश करता है. Again, I would like to tell you कि when I talk about especially this man, that is who? That is Aristotle. Aristotle is a significant literary critic. He talks about tragedy, he talks about comedy, he talks about epic. He also tells कि what is how you can write a good tragedy,
व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, वो उसके बारे में बात करते हैं. बट एक्सेप्ट इट ही आल्सो डिस्कार्ड्स द व्यूज गिवन बाय प्लेटो रिगार्डिंग द थियरी ऑफ इमिटेशन. और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो प्लेटो ने कहा कि यह इमिटेशन है, वह इमिटेशन नहीं बल्कि क्या है, क्रिएशन है. पोएट क्रिएट करता है चूंकि उसके अंदर का जो टैलेंट है वह बिल्कुल अलग होता है. उसका टैलेंट क्या है कि उसके अंदर इमेजिनेशन है, और साथ ही साथ और क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है. तो बाय यूजिंग इमेजिनेशन, बाय यूजिंग द विंग्स ऑफ इमेजिनेशन, ही क्रिएट्स अ न्यू वर्ल्ड दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. फिर उन्होंने कहा कि पोएट का काम यह नहीं है कि वह आइडियल स्टेट और आइडियल सिटीजन तैयार करे. पोएट अपनी क्रिएटिविटी को जब करता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मकसद होता है. वह क्या होता है, पहला काम है डिलाइट और प्लेजर, और दूसरा काम होता है क्या, कि वह उसमें जो है मॉरल एजुकेशन देगा. द फर्स्ट इज ड्यूटी ऑफ द पोएट इज टू ब्रिंग डिलाइट. so you can note down this point. Delight or pleasure is the first objective behind the creativity of the poet. Delight or pleasure. उसके बाद क्या है, मॉरल एजुकेशन, दैट इज एन अदर थिंग. मॉरल एजुकेशन दैट इज एन अदर थिंग. सो यू विल कम टू नो, ये एक प्रोसेस ऑफ इमिटेशन रहा है, थियरी ऑफ इमिटेशन रही है, जहां पे यू फाइंड सो मेनी चार्जेस हैव बीन, सो मेनी प्लेटो अक्यूज्ड, Plato accused the poet कि poet tells lie, what the world they create that is an imaginative world, there is no truth at all, on the ground of reality you don't find anything, they tell lie, they should be banned, they should be exiled, there is no room for them. Ultimately what they create, that is not the creation, that is an imitation, and that is not only an imitation but imitation of imitation. And even he said that poetry is not the what, it's not the piece of creativity but it is an imitation of imitation, thrice removed from reality, because all the natural objects are found where, in heaven, and God, who is omnipotent, omnipresent, omniscient, he is the owner of those objects. And the thing which we see here means dharti par, that is the duplicate, that is the copying, that is only the shadow of the heavenly object. So poet is not able to see the objects which are found in heaven, and he imitates the earthly object. So earthly object is already, it has been imitated, it is already the shadow of the heavenly object. So whatever the thing is created by the poet, that is what, that is an imitation of imitation. So this is the thing. फिर उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, पोएट झूठ बोलता है, दे टेल अ लाई. एंड फिर उन्होंने एग्जांपल दिया कि हमारे कंटेम्परेरी, हमारे समय के द ग्रेट पोएट होमर, जिन्होंने हु रोट इलियड एंड ओडिसी, ही हैज प्रेजेंटेड मिस इंटरप्रेटेड नेशनल हीरोज, स्पेशली जो भी वहां पे रहा हो, एक्लियस को लेकर के, ट्रोजन वार के जो हीरोज रहे हैं उनको लेकर के, यूलिसिस को लेकर के, कि गॉड्स, एंजल्स and the national heroes, they are engaged in doing such a thing which we don't which we can't bear, which we can't welcome at all. Yeah, that's not a good thing. They are engaged in lust, passion, sexual intercourse, abusing. These things you will find, these things you will come to know. And this is why he said, but when the time of Aristotle, when Aristotle comes, yeah, when we talk about Aristotle, you find that he discarded the views of Plato and said that no, poet not only imitates but creates also. Anyone who is in this world, they all imitate. Why you are talking only about the about poet? कोई भी होगा, whether that is historian, geographer, whether you say think about scientist, mathematician, doctor, first they imitate, first they think they take object, and when they see they take object they imitate, and after imitating an idea comes, then they create those objects in their own world according to the norms, rules, regulation, literary devices what they have, जो भी उनका अपना साइंटिफिक अप्रोच होता है. भाई लेबोरेटरी में अगर कोई चीज क्रिएट किया गया जाएगा तो दूसरे ढंग से होगा. जो हमारा लेबोरेटरी है वह एस्थेटिक का है, आर्ट फॉर आर्ट सेक का है, तो हमारे यहाँ तो क्रिएटिविटी दूसरी होगी. तो दैट इज द थिंग. और उन्होंने क्या कहा कि जो पोएट होता है वह क्या करता है कि वह चीजों को क्रिएट करता है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड होता है उसका अपना, वहां पे वह चीजों को ब्यूटीफुल बनाता है, एक नए नए शेप में, डिजाइन स्ट्रक्चर ही गिव्स, देन इट कम्स बिफोर अस. So I have done this thing. Hope you all have enjoyed.
you came to know कि what is theory of imitation, what has been said by Plato, what has been said by Aristotle। तो एक पोर्शन हमने कवर किया जिसमें अरिस्टोटल और प्लेटो दोनों लोगों को बात की गई कि what they say about mimesis, what is mimesis या what is theory of imitation। so I just want to get the quick response of to a three person about class, and also if anyone has any query। I can't take the name of anyone। आप में से कोई एक एक करके मुझे जो है, you can just give your feedback, the quick response, and also if you have any doubt या if you have any query। there is Ambuj Rao। Yeah, Krishna ji, good evening। Poet is twice removed from reality and poetry is thrice removed from reality। नहीं, in what context do you want to say कि poet is twice removed from reality and poetry is thrice removed from reality? I can't understand in what way। uh, देखिए, if I am, what I want to say, if I am poet, if I am poet, I am writing the thing, तो are you going to judge my creativity या are you going to judge मिस्टर शमीम? अगर टीएस इलियट आज दुनिया में नहीं है तो आप जो है टीएस एलियट का द वेस्टलैंड पढ़ करके उस पार्टिकुलर पोइट्री को आप जज कर रहे हैं या मिस्टर शमीम को जज कर रहे हैं? तो द थिंग विच आई हैव क्रिएटेड, द थिंग विच आई हैव क्रिएटेड, वो पार्टिकुलर चीज जो है कैसे ट्वाइस हो गया और कैसे मेरा वाला थ्राइस हो गया? कुछ नहीं, when you say कि poet sees something, then seeing what means? Ultimately remember that कि what did I say कि the pure objects are found where? The pure objects are found in heaven। नंबर वन पॉइंट, हिवेनली ऑब्जेक्ट्स वह प्योर है। वह एक चीज हो गया। उस चीज को इमिटेट क्या किया गया? उस चीज को इमिटेट जो किया गया वो धरती पर आया। इसका मतलब धरती की जो चीजें हैं वह पार्टिकुलर चीज क्या हो जाता है? वह फर्स्ट इमिटेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब उसके बाद आपने ये कहा कि पोएट जो है क्या होता है, उस चीज को जब देखता है तो उस चीज को वो देखता है तो उसका एक थॉट होता है। सवाल ये उठता है कि जो उसका थॉट है वही थॉट ही तो जो है कहां पे नजर आता है? पोइट्री में नजर आता है। द पार्टिकुलर आइडिया, अगर मैं ये कहता हूं कि ये अगर एक कवर है पेन का, मैंने इसको देखा, इसका मतलब प्लेटो की नजर में ये हो गया कि जो असली पेन होगा वह हीवन में है। उसी उस पार्टिकुलर चीज को देख करके ये तैयार की गई, तो ये पहला इमिटेशन हो गया। अब मैं इसको देख रहा हूं तो मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है। आप ये कहना चाहते हैं जो आइडिया है जो है वह दूसरा इमिटेशन है, और जब हम उसको लिखते हैं तो वह तीसरा इमिटेशन हो जाता है। ये पार्टिकुलर एक प्रोसेस होता है। और इस पार्टिकुलर अगर हम प्रोसेस पर बात करते हैं तो रिमेंबर दैट कि जब आप किसी चीज को जो आइडिया आता है उसी ही आइडिया को ही आप वहां पे लिखते हैं, और कोई पार्टिकुलर चीज नहीं। जब आप उसको लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लिखते समय आप बहुत सारी चीजें एकदम से भूल जा रहे हैं, कोई तीसरा चीज वहां बना दे रहे हैं। अगर मैंने एक डंकी को देखा तो उस डंकी को देखने के बाद सर्टेन है कि मेरे माइंड में एक इमेज आएगा कि डंकी एक एनिमल है, उसका यह शेप होता है। तो ऐसा तो है नहीं जब मैं क्रिएट करूंगा तो मैं वहां पीकॉक बना दूंगा। आइडिया जो आया डंकी को देखने पर, जो आइडिया आया वह कौन सा आइडिया आया? वह जो आइडिया आया केवल क्रिएटिविटी का ना, तो वो क्रिएटिविटी वही तो वहां पे मैं करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि जो मेरा आइडिया आया मैं वहां पे कोई तीसरी चीज इमिटेट कर दूंगा, या कोई तीसरी चीज जो जो मैंने इमिटेट किया वो चीज है। हाँ, एक पॉइंट आपका ये जरूर है कि जो आइडिया मेरे माइंड में आ रहा है जब मैं उसको वहां पर उतारता हूं, कागज पर उतारता हूं, तब वह थोड़ा बहुत और वहां पे चेंजेस हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। ये पॉइंट है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते उसमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, नई चीजें जुड़ सकती हैं, पुरानी जो चीजें हमने
सोचा था वो खत्म हो सकती है। ये पॉइंट हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पोएट ही जो है, क्योंकि जो आपका क्रिएशन है वो हमेशा क्रिएशन की बात है। कैसे पोएट ट्वाइस रिमूव्ड होगा फ्रॉम रियलिटी और पोइट्री थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी होगी। जो मेरी जो मेरी जो मेरी क्रिएटिविटी है, वह मेरी क्रिएटिविटी मेरी आवाज है। मेरी क्रिएटिविटी मेरा ख्वाब है। मेरी क्रिएटिविटी जो है वह जो है क्या है कि मेरा जो है इजहार ख्याल है। तो अगर मेरी क्रिएटिविटी जो है उसमें अगर ये सारी चीजें हैं, वह मेरा एक्सप्रेशन है, मेरा व्यूज है, तो वो मैं ही तो हूं, वहां पे कोई दूसरा थोड़ी है। अगर आप जो ये कहते हैं कि शेक्सपियर, तो शेक्सपियर ऐसा थोड़ी है कि दो आंख वाला, एक नाक वाला या जो 10 उंगली वाला कोई भी आदमी शेक्सपियर हो जाएगा। शेक्सपियर की बात तब होती है जब मैकबेथ टेक्स्ट आपके पास है। व्हेन यू टॉक अबाउट मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, तब जब आप जो आर्म्स एंड द मैन की बात करेंगे तब शेक्सपियर नहीं आएंगे। तब शेक्सपियर जैसा ही कोई आदमी, उसी उसी जैसा कोई जीविशा आएगा। तो व्हेन यू टॉक अबाउट एनीथिंग, तो वो चीज आप ही तो है वहां पर। हाँ, ये जरूर है कि मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो ट्वाइस रिमूव्ड है या थ्राइस। मैंने वर्ड पहले भी यूज किया था कि कहीं पे ये ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है, कहीं पे थ्राइस रिमूव्ड। लेकिन व्हाट आई नो, आई थिंक कि वो चीज जो है लिटरेचर से ही, उसकी क्रिएटिविटी से ही जुड़ा हुआ है। एनी अदर थिंग? जी कृष्णा जी, आई कांट टेक। या नहीं, व्हाट यू वांट टू से समथिंग? डू यू? नहीं नहीं, चेकिंग चेकिंग का यहाँ देखिए, जो चीज आप कह रहे हैं वह केवल, और हमारे कहने में आपके कहने में एक चीज का अंतर है। वो केवल इंटरप्रिटेशन का अंतर है। मैंने भी तो ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, ये वर्ड तो मैंने भी यूज किया। सबसे पहले मैंने यूज किया, मैंने रेफरेंस दिया एम एस नागराजन की किताब का। बात यहाँ पे उसकी नहीं है। यहाँ पे एक चीज है कि जब आप ये कहते हैं कि पोएट किसी चीज को देखता है तो वो उसका नजरिया अलग होता है, और जो और कोई देखता है उसका नजरिया अलग होता है। ये बात प्लेटो ने नहीं कही। प्लेटो ने जो वही कही होगी अगर, तो उनका लॉजिकल नहीं हुआ। ये बात मैंने आपको बताई थी कॉलरिज का थियरी ऑफ इमेजिनेशन, कि कॉलेज कहते हैं इमेजिनेशन दो तरह का होता है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन जो होता है वह कॉमन मैन में पाया जाता है। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो होता है वह पोएट में पाया जाता है। जब आपके पास सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है, तभी जो है क्रिएटिविटी जो है कैसे होगी, जिस तरह की क्रिएटिविटी की उम्मीद जो है अरिस्टोटल से शुरू होकर के बात की क्रिटिक करते हैं, वो वहां पर चीजें होती है। तो वो वहां की बात है। वहां पे अगर आप बात कर रहे हैं तो वो चीज, दैट इज अनदर थिंग। बट हाउ द पोएट इज, अगर अगर जो है पोएट को ये कहा जाता है कि ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है, तो इसका मतलब कि जो कॉमन मैन होगा वो एक जरा सा भी रिमूव फ्रॉम रियलिटी नहीं होगा। अच्छा, जस्ट खैर ये बहुत बड़ा वो नहीं है। वी हैव डन इट। एनी अदर क्वेरी और एनी अदर थिंग? देर इज अंबुज राव जी। अंबुज राव जी, जस्ट आई वांट टू नो योर रिस्पांस। हाउ आर यू गेटिंग दिस क्लास? अंबुज राव जी, there is option where your name is mentioned. You can touch the mic and tell me. अंबुज राव जी, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्स ऑफ सम न्यू पीपल, बिकॉज ज्यादातर हमारे बच्चे तो हमसे वाकिफ हैं या उनका, तो आई जस्ट वांट अंबुज राव जी, आई डोंट थिंक वेदर यू आर देयर आर नॉट। कृष्णा जी हैं, धर्मप्रिया जी, कृष्णा जी से बात हुई, सोनाली जी, दिनेश जी भी है, राकेश जी, नेहा जी, प्रतिमा जी, टीपू जी, जुवेरिया मैडम, रकीम जी, उषा मैडम भी है। उषा मैडम जो है, हाँ, बहुत दिनों के बाद शी इज हियर। जी मैडम जी। जी जी जी, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। देयर इज रिंकू सिंह जी। रिंकू जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? रिंकू जी, रिंकू जी, जहां पे आपका नाम मेंशन है, देयर इज अ माइक, यू कैन टच एंड म्यूट योरसेल्फ एंड रिस्पॉन्ड।
अच्छा खैर, एनी एनी अदर पर्सन, किसी का कोई क्वेरी या कोई क्लास के बारे में कुछ कहना चाहता है? जी जी। हम्म। मैडम जितने फॉर्म्स हैं सारे उसमें जो स्पेसिफिक दिया गया है केवल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री दे दिए हैं, बट दे लेफ्ट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। I always remember that कि we have to go with forms of poetry, forms of drama, forms of novel, forms of prose। ये सब पे हमें चलना है। You can't leave even a single point। ये सारी चीजें वहां पे आनी है। स्पेसिफाइड थे, बट रिमेंबर दैट कि उन्होंने एक वर्ड जरूर यूज किया। उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि क्लासिसिज्म, रिनेशा, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन लिटरेचर। जब उन्होंने इसमें यूज कर दिया तो इसका मतलब इस दरमियान लिटरेचर में जितने भी ट्रेंड्स और मूवमेंट्स हुए हैं उन सारे ट्रेंड्स और मूवमेंट्स को आपको समझना होगा। जैसे अगर आप जो है अभी अभी अगर आप बात कर रहे हैं ड्रामा की, तो ड्रामा में अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे केवल आपको इतना ही करना है कि यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज ट्रेजिडी, व्हाट इज कॉमेडी। देन यू हैव टू नो फ्रॉम अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रेजिडी एंड टाइप्स ऑफ कॉमेडी। ग्रीक ट्रेजिडी, शेक्सपियन ट्रेजिडी, हीरोइक ट्रेजिडी, मॉडर्न ट्रेजिडी। कॉमेडी में ग्रीक कॉमेडी, शेक्सपियन कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, सेंटिमेंटल, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। देन सो ऑन यू विल कम टू, ये सारी चीजें वाकिफ होनी। Yeah, they are waiting for next class, and I think कि now we should drop this session here। and किसी का कोई query है नहीं। I hope that you all have enjoyed। अगर आप लोगों को क्या लाइव आके ज्यादा समझ में आ रहा है, बेहतर लग रहा है, या हाउ डू यू थिंक कि I will send some matter also। Are you in position to note down जो points बोला जाता है? यू नहीं नोट हो पा। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो नोट करने का मतलब इतना ही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ नोट नोट करने का, कि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे इमिटेशन है, क्रिएशन है, और पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन ट्वाइस और थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है, या और भी जितनी चीजें, बस यही वर्ड अभी उम्मीद की जा रही है। इतना अगर आप नोट किए रहेंगे तो जब मैं आपको नोट्स भेजूंगा तो आपको समझने में आसान होगा। आई जस्ट वांट टू से दिस पॉइंट। ठीक है, तो जस्ट एंडिंग दिस सेशन, एंड वी विल मीट आफ्टर 10 और 15 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स इन न्यू क्लास। जी जी। ओके।